Good morning, children. Open your SST book, chapter 7. The name of chapter is Our Houses. ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? Our Houses means हम लोग का घर, हमारा घर. ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे घर के बारे में कि घर जो है कितने तरह के होते हैं, कैसे होते हैं, किस किस चीज से बने हुए होते हैं, ये हम लोग इस चैप्टर में पढ़ाई करेंगे. ठीक है, आप लोग को समझ में आया ना? तो इसका फर्स्ट है कि टाइप्स ऑफ हाउसेस. ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे. टॉपिक है टॉपिक्स. ठीक है, फर्स्ट है टाइप्स ऑफ हाउसेस. ठीक है, तो टाइप्स ऑफ हाउसेस में फर्स्ट है पक्का हाउस. पक्का हाउस, पक्का हाउस. तो पक्का हाउस, ए पक्का हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट एंड स्टील. पक्का हाउस किस किस चीज से बना हुआ होता है? ब्रिक्स मीन्स ईटा, सीमेंट्स और स्टील. इससे हम लोग का पक्का हाउस बनता है. सच हाउसेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग. और इस तरह का जो घर होता है वो बहुत ही मजबूत होता है. We find पक्का हाउसेस इन टाउन्स एंड सिटीज. हम लोगों को पक्का घर अधिकतर देखने में शहर में, टाउन में और सिटीज में मिलते हैं. These are two types. पक्का घर कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं. एक को कहा जाता है बंगलोज और एक को फ्लैट्स. ठीक है, तो बंगलो कैसा होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे. ए बंगलो इज अ बिग हाउस. बंगलो जो है एक बहुत बड़ा घर होता है. ए फ्लैट इज अ हाउस इन अ टॉल बिल्डिंग. और फ्लैट जो है वो बहुत लंबा बिल्डिंग होता है जिसमें फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर ऐसे करके होता है. तो फ्लैट जो है टॉल होता है, टॉल बिल्डिंग होता है. Such a building has many houses on different floors. ऐसे फ्लैट वाले बिल्डिंग में जो है बहुत सारे घर होते हैं और बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं. जैसे सबसे नीचे तो फर्स्ट फ्लोर, फिर उससे ऊपर सेकेंड, फिर उससे ऊपर थर्ड. इस तरह से जो है such a building has many houses on different floors. समझ में आया? अब जो है सेकेंड हम लोग कच्चा हाउस. सेकेंड क्या पढ़ेंगे? कच्चा हाउस. सेकेंड हम लोग कच्चा हाउस. तो एक कच्चा हाउस इज मेड ऑफ बैम्बू, मड एंड स्ट्रॉ. कच्चा हाउस किस चीज से बना हुआ होता है? मिट्टी से. ठीक है, बैम्बू से मीन्स बांस का वो लकड़ी होता है उससे, एंड स्ट्रॉ. ये जो है कच्चा हाउस इन सब चीजों से बना हुआ होता है. वी फाइंड कच्चा हाउसेस इन विलेजेस. कच्चा हाउस अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं? गांव में. ठीक है, कच्चा हाउसेस आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज पक्का हाउस. कच्चा हाउस जो है वो पक्का हाउस की तरह मजबूत नहीं होता है. यदि बहुत बारिश होनी शुरू हो जाती है तो कच्चा हाउस मिट्टी से बना होता है. क्या होता है कि गिर जाता है. मतलब बहुत जगह जैसे जब बारिश के दिन लगातार 10 दिन बारिश शुरू, तो कच्चा हाउस में डर रहता है कि वो गिर हो जाएगा क्योंकि कच्चा हाउस स्ट्रॉन्ग नहीं होता है. और पक्का हाउस जो है ईंट, सीमेंट, ये सब से, स्टील, ये सब से बना होता है जिससे कुछ भी हो कोई असर नहीं होता. वो स्ट्रॉन्ग होता है. पक्का हाउस स्ट्रॉन्ग होता है और कच्चा हाउस जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है. ठीक है, तो हम लोग
पढ़ लिए कि टाइप्स ऑफ हाउसेस कितने तरह के होते हैं, पक्का हाउस होता है, कच्चा हाउस होता है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट हाउसेस, डिफरेंट रूफ्स। नेक्स्ट पढ़ेंगे डिफरेंट हाउसेस, डिफरेंट हाउसेस, डिफरेंट हाउसेस, डिफरेंट रूफ्स। डिफरेंट रूफ्स, ठीक है। डिफरेंट हाउसेस मतलब अलग अलग तरह के घर और उनकी जो छत होती है वो अलग अलग तरह की होती है। तो हाउसेस इन प्लेन्स एंड हॉट प्लेसेस हैव फ्लैट फ्लोर्स। जो घर प्लेन जमीन में बना हुआ होता है और जिसका छत जो है फ्लैट होता है, तो वहां हाउसेस इन प्लेन्स एंड हॉट प्लेसेस हैव फ्लैट रूफ्स। प्लेन जगह में और गर्म जगह में बने हुए घर का छत जो है वो फ्लैट होता है। हाउसेस इन हिल स्टेशंस एंड माउंटेन्स हैव स्लोपिंग रूफ्स। और जो घर जो है पहाड़ पे बने हुए होते हैं, हिल स्टेशंस में होते हैं, माउंटेन्स पे बने हुए होते हैं, तो उसका जो छत होता है वो स्लोपिंग रूफ्स होता है, ढलाव वाला, कि उस पे यदि पानी पड़ता है तो वो ढलाव वाला होता है, इसलिए वो नीचे गिर जाता है, ठीक है। स्लोपिंग रूफ्स हेल्प वाटर एंड स्नो ऑन द रूफ टू स्लाइड डाउन इजीली। स्लोपिंग रूफ्स में जो है पानी और बर्फ जो है वो आसानी से जो है नीचे ढलक जाता है, ठीक है। सम अनयूजुअल हाउसेस, कुछ जो है अनयूजुअल हाउसेस होते हैं, ठीक है। सम अनयूजुअल हाउसेस, ठीक है। ए हाउस बोट इज अ हाउस ऑन अ बोट। हाउस बोट जो होता है ना वो बोट पे बना हुआ घर होता है। बोट में ही घर बना हुआ होता है, उसी में किचन होता है, हॉल होता है, रूम होता है, तो वो हाउस पे बने हुए रहते हैं, तो उसे हम लोग हाउस बोट के नाम से जानते हैं। इट फ्लैट्स ऑन वाटर, इट फ्लोट्स ऑन वाटर। वे जो है वैसा घर पानी में चलता है। हाउस बोट्स आर फाउंड इन कश्मीर एंड केरला। हाउस बोट कहाँ पाए जाते हैं? कश्मीर में और केरला में। अब जो है ए टेंट इज मेड ऑफ थिक वाटरप्रूफ क्लॉथ्स। टेंट किससे बने होते हैं? मोटे जो है ना, मोटे वाटरप्रूफ क्लॉथ से टेंट बने हुए होते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में उस क्लॉथ को तिरपाल भी बोलते हैं। आप लोग सुने होंगे नाम, सुने हैं ना आप लोग, सुने हैं ये नाम कि तिरपाल। तिरपाल क्या होता है? वाटरप्रूफ क्लॉथ होता है, उसी से टेंट बनाया जाता है, जिससे बारिश भी हो तो घर में पानी नहीं आए। It can be floated and moved from one place to another. इसे हम एक जगह से दूसरी जगह भी ले जा सकते हैं। उसके बाद है हाउसेस मेड ऑफ ब्लॉक्स ऑफ आइस एंड स्नो आर कॉल्ड इग्लूज। उसके बाद जो है बर्फ से, जो बर्फ के चट्टान से जो घर बने हुए होते हैं, उस घर को हम लोग इग्लूज के नाम से जानते हैं। वैसे घर को हम लोग क्या कहते हैं? इग्लूज, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब जो है एक कर्वन इज अ हाउस ऑन व्हील्स। अब कर्वन किस घर को कहते हैं? वो चक्का वाला घर, उस घर में चक्का लगा हुआ होता है। इट कैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इसे हम एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस कितने तरह के होते हैं घर? 2 तरह के, कच्चा हाउस, पक्का हाउस। कच्चा हाउस जो है वो कमजोर होता है, पक्का हाउस जो है
वो स्ट्रॉन्ग होता है। कच्चा हाउस जो है वो मड, स्ट्रॉ, बैम्बू से बना हुआ होता है और पक्का हाउस ब्रिक्स, सीमेंट एंड स्टील से बना हुआ होता है। समझ में आ रहा ना? अब जो है डिफरेंट हाउसेस और डिफरेंट रूम्स, अलग अलग तरह के घर के छत जो है अलग अलग तरह के होते हैं। ठीक है, अब जैसे हाउस बोट है, हाउस नहीं, प्लेन और हॉट जगह पे के बने हुए घर में फ्लैट छत होता है। उसके बाद माउंटेन्स पे जो या हिल पे जो घर बने हुए होते हैं उसका रूफ स्लोपिंग होता है। ठीक है, उसके बाद कुछ अनयूजुअल टाइप्स के भी घर होते हैं, जैसे कि बोट पे घर बना हुआ होता है उसे हम लोग हाउस बोट कहते हैं। उसके बाद टेंट होता है जो वाटरप्रूफ क्लॉथ से बना हुआ होता है। उसके बाद इग्लूस होता है, बर्फ से बने हुए घर, जो चट्टान बर्फ के जो ब्लॉक्स ऑफ आइस होते हैं उससे जो बना हुआ होता है उसे इग्लूस बोलते हैं। और कार्बन जो है व्हील, चक्का वाला घर होता है जिसे हम जो है ले जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह भी वैसे घर को। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आया ना? समझ में आया? तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसका एक्सरसाइज कर लेते हैं। ठीक है, नाउ ओपन योर कॉपी एंड डू एक्सरसाइज। ठीक है, तो फर्स्ट में है, फर्स्ट में ए में दिया हुआ है कि ए हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम, क्या क्या चीज से घर हमारी रक्षा करता है? हीट, रेन, ठीक है, थीव्स, कोल्ड, वाइल्ड एनिमल, ठीक है। तो घर हमारी रक्षा हीट गर्म, रेन बारिश, थीव्स चोर, कोल्ड ठंडा और वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली जानवरों से करता है। ठीक है, अभी मैच दी फॉलोइंग, को हम लोग को मैच करना है। ठीक है, तो इसमें वन में लिखा हुआ है पक्का हाउस। तो पक्का हाउस किससे बना होता है? ब्रिक्स एंड सीमेंट। तो 1 का सी होगा। ठीक है, 1 का सी। एक्सरसाइज में ए में क्या पूछ रहा है? ए हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम, हाउस हमारी रक्षा करता है किस चीज से? हीट, रेन, थीव्स, कोल्ड, वाइल्ड एनिमल, मतलब गर्मी से, बारिश से, चोर से, ठंडा से और जंगली जानवर से। हमें जब बहुत गर्मी लगती है तो हम कहाँ आते हैं? घर में ना। तो इसलिए घर में हमारी गर्मी से सुरक्षा होती है। रेन मतलब जब बारिश पड़ने लगती है तो क्या हम बाहर भीगते रहते हैं? नहीं ना, दौड़कर हम अपने घर में घुस जाते हैं। तो रेन से हमारी रक्षा हाउस ही करती है। थीव्स मतलब चोर, चोरों से भी हमारी रक्षा घर ही करती है। हम अपने घर को बंद करके रखते हैं ताकि घर में हमारे चोर नहीं घुस सके। कोल्ड मीन्स ठंडा, जब हमें बहुत ठंड लगती है, कहीं भी बाहर होते हैं तो हम तुरंत अपने घर आ जाते हैं। ठीक है,
उसके बाद वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर भी हमारे घर में नहीं घुस सकते हैं, इसलिए जंगली जानवर से भी रक्षा हमारी घर ही करती है। तो हमारे घर से हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, घर हमारी सुरक्षा करती है गर्मी से, बारिश से, चोर से, ठंडा से और जंगली जानवर से। ठीक है, अब नेक्स्ट है मैच दी फॉलोइंग, हम लोगों को मैच करना है। ठीक है, तो मैच में है कि पक्का हाउस, तो इसमें 5 ऑप्शन दिया हुआ है, हाउस ऑन वाटर, हाउस ऑन व्हील्स, ब्रिक्स एंड सीमेंट। तो हाउस, पक्का हाउस किससे बनता है? ब्रिक्स एंड सीमेंट से ना, तो हम लोग 1 का सी लिख दिए हैं। ठीक है, 2 में है कच्चा हाउस, तो कच्चा हाउस का हम लोग मड एंड स्ट्रॉ दिया है। कच्चा हाउस किससे बनता है? मड एंड स्ट्रॉ से, तो 2 का हम लोग डी लिखेंगे। ठीक है, 3 हाउस बोट, हाउस बोट कहाँ रहता है? हाउस ऑन वाटर, तो हम लोग 3 का ए। 4 में है इग्लू, तो इग्लू का हम लोग हाउस ऑफ स्नो एंड आइस, इग्लू का घर स्नो और आइस से बना हुआ होता है ना, तो हम लोग 4 का ई। ठीक है, और 5 में दिया है करवट, करवट का घर कैसा होता है? किस चीज से बना हुआ होता है? हाउस ऑन व्हील्स, चक्के पे होता है, तो इसलिए हम लोग का 5 का जो है बी आंसर होगा। ठीक है, तो समझ में आया? अब आप लोग को यदि बुक में फेयर करना हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि पक्का हाउस, जैसे 1 का सी दिया है ना, तो 1 में लिख सकते हैं आप कि पक्का हाउस दिया हुआ है। ठीक है, पक्का हाउस दिया है और इसको डैश करके हम, इसका आंसर क्या है? 1 का सी, तो ब्रिक एंड सीमेंट लिख सकते हैं ऐसे, ब्रिक एंड सीमेंट। ठीक है, ब्रिक एंड सीमेंट। तो इस तरह से आप लोग इसको आंसर कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है, अब सी में हम लोग का है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो क्वेश्चन आप बुक से उतार लीजिएगा कि 1 में क्या पूछ रहा है? 1 में पूछ रहा है कि व्हाट इज अ फ्लैट, फ्लैट क्या है? ठीक है, तो ए फ्लैट इज अ हाउस इन अ टॉल बिल्डिंग। फ्लैट जो है, फ्लैट किसको बोलते हैं? जो टॉल बिल्डिंग में घर होता है, उस घर को हम लोग फ्लैट कहते हैं। ठीक है, अब नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज अ कच्चा हाउस मेड ऑफ? कच्चा हाउस किस चीज से बना होता है? आप लोग को बताए थे ना, किस चीज से बना होता है? क्या? बैम्बू, मड एंड स्ट्रॉ। ठीक है, तो हम लोग आंसर ऐसे लिखेंगे कि एक कच्चा हाउस इज मेड ऑफ बैम्बू, मड एंड स्ट्रॉ। समझ में आया? ठीक है, अब हम लोग का क्वेश्चन 3, व्हाई डू हाउसेस ऑन हिल्स हैव स्लोपिंग रूफ्स? ठीक है, हिल्स पे जो हाउस बने होते हैं उनका छत जो है वो स्लोपिंग मींस ढलावदार क्यों होता है? तो sloping roofs help water and snow on the roof to slide down easily. वो इसलिए स्लोपिंग रूफ्स होता है क्योंकि उस पर से वाटर या स्नो जो है आसानी से स्लाइड हो जाए, ढलक के नीचे पानी आ जाए या बर्फ आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4, वेयर आर हाउस बोट्स फाउंड इन इंडिया? इंडिया में हाउस बोट्स कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? कश्मीर और केरला में। तो इसका हम लोग आंसर लिखेंगे कि हाउस बोट्स आर फाउंड इन कश्मीर एंड केरला। समझ में आ गया ना? इजी आंसर है ना, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। नाउ वी कंप्लीट आवर चैप्टर एंड एक्सरसाइज। थैंक यू।